स्टूडेंट, इसको आप देखेंगे, ये समांतर श्रेणी एपी से लिया गया है और मैं इसे समझा रहा हूँ। आप लोग यदि इस हिसाब को पहले नहीं समझे होंगे तो समझिए। मैं आशा दिलाता हूँ कि मैं आपको इस हिसाब को, इस तरह का हिसाब कई है आपके 5.1 से लेके 5.2, 5.3 और परीक्षा में इस तरह का मैथमेटिक्स आएगा ही, जरूर आएगा। यदि इस पर संगत नहीं आता है तो जरूर है कि यहां पर सिर्फ क्या कर सकता है, अंक को चेंज कर सकता है। जैसा कि 10 है तो वहां 20 दे देगा, 40 दे देगा, तो कुछ भी दे सकता है, 3, 4, 5, 6 कुछ भी दे सकता है। 30 पद है तो वहां क्या होगा, 50 भी दे सकता है, 78 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ नियम जानना है, इसमें फॉर्मूला लगता कौन है और क्या इसमें करना होगा, ध्यान देंगे। मैं इसे समझाता हूं। उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एपी समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डैश डैश दिया हुआ है, 30वां पद दिया हुआ है और इस हिसाब को आपको बनाना है। आप पहले बनाए होंगे यदि तो याद आता होगा कि तरुण सर इस हिसाब को दोहरा रहे हैं, तो आपको भी तो दोहराना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप यकीन रखिए, मैं इस तरह बताऊंगा अभी हिसाब को कि आने वाला एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन अनिवार्य होगा। तो इसमें लिखा हुआ है एपी 10, 7, 4, ये का मान है, ये प्रथम पद, ये का मान 10 दिया हुआ है और डी दिया हुआ है 7 माइनस 10 घटाते हैं -3 आता है और ये 30वां पद जो है कि एन का मान है, एन संख्या 30वां पद। तो इस तरह का हिसाब यदि आपको आता है तो इसी तरह से हमको करना है। और मांगता क्या है, ए एन। तो ए एन का एक सूत्र होता है, फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है, इसको हम लिखते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। ए एन का यहां पर एन 30 देंगे, ए 30 बराबर ए का मान 10, यहां से पकड़ के यहां लाते हैं, 10 देते हैं, छूटे नहीं, पकड़ के लाएंगे। उसके बाद प्लस एन का मान यहां देखिए, आप यहां से यहां कर दे दीजिए 30 माइनस 1 और डी का मान कितना है, डी का मान यहां पर खोजिए, आपका निकला हुआ है -3। क्या निकला हुआ है, -3 दे दीजिए, -3। जब -3 को पकड़ के लाते हैं तो अब क्या होता है, यहां पर गुना होता है, यहां गुना का चिन्ह दिया हुआ है, इसको हम गुना करते हैं। तो ये एन यहां पर क्या करते हैं, 10 प्लस यहां घटाते हैं 30 में, एन का मान 30 में 29 और गुना का चिन्ह यहां पर -3 है, तो क्या होगा, इसको गुना करेंगे तो 10 प्लस 29 या 87 होता है। गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो बचपन में आप पढ़े होंगे पहाड़ा के साथ कि गुना कर किया जाता है, उसी प्रकार हम गुना किए, इसको आप गुना 29 गुना 3 कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 87। 29 या 87 जब यहाँ आता है तो माइनस लेके चलेगा, माइनस को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इसको हम गुना करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आता है, -87 बराबर। अब इसको क्या करेंगे, 10 माइनस 87, ये ब्रैकेट हट जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस होने के बाद कितना होता है, 77। लेकिन 77 तो होता है, लेकिन ये माइनस को लेके चलेगा, क्योंकि हम उल्टा घटाए, क्या घटाए, उल्टा घटाए। तो कहते हैं कि कभी हार मत मानो, कभी हार मत मानो, क्योंकि कामयाबी आपकी और कोशिश का इंतजार कर रही हो, कामयाबी हो सकता है। आप जो कामयाबी की ओर जा रहे हैं, परीक्षा जो बैठने जा रहे हैं, आप कामयाब होने जा रहे हैं, इसलिए हार मत मानिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैथमेटिक्स से
बहुत ऐसा स्टूडेंट है जो उसको डर बना हुआ है कि मैं मैथमेटिक्स में कम नंबर ला सकता हूँ, शायद कुछ हो सकता है। जो आपकी सोच है, हो सकता है कि नंबर कम आवे। अरे भाई, नंबर कम नहीं आएगा। आप हमसे जुड़िए, मैं यकीन दिलाता हूँ, मैं संजीवनी बूटी दूंगा, संजीवनी क्लास दूंगा हर सब्जेक्ट में। यकीनन कीजिए हम पर, और मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, और देखिए, और कॉपी कलम लेकर के मेरा जो दिया हुआ हिसाब है उसको आप इंगित कर करके बनाइए। यकीनन आपकी तैयारी निश्चित है। एक लाइन आप लिखिए, देख करके फिर उसको जो है बंद कर दीजिए, उस कॉपी को, उस मोबाइल को, वीडियो को बंद करके फिर जो आप लिखिए, यकीनन आपका तैयारी हो जाएगा। और कहते हैं कि सितारों को पाने के लिए, किनारों को पाने के लिए दिशाएं चेंज करनी होती है। आपको दिशा बदलना होगा, कुछ तो बदलना होगा। कामयाबी प्राप्त करने के लिए दिशाएं बदलना होगा। आप पढ़िए, आपके पास 25 से 26 दिन एग्जाम का समय बचा हुआ है, और आप पढ़िए, समय दीजिए, शिक्षा को समय दीजिए, और आप शिक्षा आपके समय को बदल देगी। धन्यवाद। तो देखते हैं कि यहाँ 10 में 87 गया तो 77 बचा, क्योंकि मैंने इसको घटाया, उल्टा घटाया, उल्टा घटाया, इसलिए इसका वैल्यू कितना आया? 77। आप यदि चाहते हैं इसको उतारने के लिए, आप उतार सकते हैं, और हार मत मानिए। मैं आया, लेट से आया, लेकिन मैं दुरुस्त आया हूं। धन्यवाद। कितना